हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम जो है, कूलाम ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच कोई दो बिंदु आवेश हैं, कोई दो बिंदु आवेश हैं। एक आवेश को हम मान लेते हैं Q1 और दूसरे आवेश को मान लेते हैं Q2। दोनों आवेश एक दूसरे से मान लेते हैं कि r मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कूलाम ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जो r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी जो है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो थोड़ा हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखिए क्या है, हमारे जो दो बिंदु आवेश हैं, कौन से? Q1 और Q2। दो बिंदु आवेश हमारे Q1 और Q2। तो जो ये बल है हमारा, दो आवेश क्या है? Q1 और Q2। तो जो हमारा ये बल है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो रहा है? समानुपाती। तथा जो बल है, इनकी दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 बटे r²। क्या लिख सकते हैं? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। अब क्या है, जो बल है अनुक्रमानुपाती को जब हम हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, और ये नियतांक होगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन, और आवेश है Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहाँ नॉट एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या है, यदि दोनों आवेशों के बीच यदि दोनों आवेशों के बीच क्या है, यदि दोनों आवेश क्या है, वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में हो। कहाँ हो? किसी माध्यम में है, किसी माध्यम में हो, तो बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन और माध्यम हो गया K Q1 Q2/r स्क्वायर। अतः हमारा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये माध्यम में आ गया बल, जहाँ K हमारा क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक है। और K का मान निकालना है, तो K बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसको समझते हैं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
क्या होता है, वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदावेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो है, ये देखिए दो आवेश हो गए, एक का आवेश हो गया -Q और एक हो गया +Q। ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव और इनके बीच की दूरी होती है, ये है A बिंदु और ये है B बिंदु। तो -Q +Q हो गया आवेश और इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L। कितना होता है 2L। और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु होता है O। अब इस द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है, तो द्विध्रुव का P बराबर हो जाएगा 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया 2QL। हाँ, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदावेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी यानी कि 2L दूरी पर रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, मात्रक कूलाम मीटर।